अब इस कथा में श्राद्ध में विहित निषिद्ध वस्तुओं का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। मदालसा कहती हैं, बेटा भक्तपूर्वक स्थायी हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हविष्यान्न से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उससे बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र और गाय के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में शामक, सामा, रजस्यामक, प्रसादिका, निवार और पौष्कल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूँ, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रूष और मसूर ये श्राद्ध में निंदित माने गए हैं। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण, सुअर, कुत्ता आदि राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके ही श्राद्ध करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है वे जैसा आहार करते हैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र के विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर का उपभोग करना चाहिए। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वस, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह, तारकों प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। बेटा इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से, देवताओं को कव्य से और श्राद्ध में पितरों का और अन्न से तिथियों का एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। अलर्क कहते हैं, माता जी आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक में परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा गृहस्थ पुरुषों को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में मिलता है। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्ति होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग परलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करना चाहिए। बेटा ऐसा करने से धन सफल हो जाता है। सज्जनों बहुत अच्छी कथा है। मदालसा का बहुत बढ़िया उपदेश चल रहा है। मदालसा कहती है, बेटा पूर्वाह्न काल में देवताओं का, मध्याह्न काल में मनुष्यों अतिथियों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। स्नान करें। स्नान के बाद देवता, द्वेज, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता, तपस्वी इनकी निंदा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता है तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया और आसन पर न बैठें। अमंगलमय वेश न धारण करें। मुख से अमंगलिक वचन भी न बोले तथा विद्वान पुरुष वेद विद्या और व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठें। मित्र, दीक्षापात पुरुष, राजा, स्नातक, ससुर तथा ऋत्विक इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करना चाहिए। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापना पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी आहुति प्रजापति को और तीसरी आहुति गुहकों को और चौथी आहुति कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दें। इस प्रकार यह हवन करना चाहिए। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ में ही करने चाहिए।
ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ के में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है जब ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है उसी से आचमन करना चाहिए। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। अग्रभाग में देव तीर्थ है, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठ काल के मूल भाग में काय तीर्थ है, उससे प्रजापतियों का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थ में कदापि नहीं। ब्रह्मा तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापतियों का काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नंदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर से पाँव न फैलाएं, मुख से आग न फूंके। देने वाला धनी वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और जलपूर्ण नदी ये चार न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर प्राण राजा हो वहीं विद्वत पुरुषों को निवास करना चाहिए। मदालसा कहती है, बेटा जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग हों, ये तीन सदा रहते हों वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ की सहवासी लोग हों और सुशील कर्म करने वाले हों।